प्रणाम संजय। इस सूत पुत्र के लिए आदर उचित नहीं महाराज। आदर किसी पिता के पुत्र की धरोहर नहीं है संजय। आदर व्यक्ति की संपत्ति है और आप मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे क्योंकि आप मेरे ज्येष्ठ पिताश्री के सारथी हैं। सारथी तो तब रहूंगा ना महाराज जब रथ होगा। पहले मेरे निकट आसन ग्रहण करें संजय। आइए। और अब ये बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री और बड़ी मां कैसी हैं? पता नहीं मेरी आंखों से उनके दर्शनों के आनंद का सावन कब बरसेगा। पता नहीं हम इस मृग तृष्णा से कब निकलेंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो केवल विधाता के पास होते हैं महाराज। परंतु महाराज कुशल से हैं और उन्होंने आपके लिए अपना आशीर्वाद भेजा है। मैं कैसा भाग्यवान हूं संजय कि कड़वाहटों के सागर के दूसरे तट पर खड़े हुए ज्येष्ठ पिताश्री के पास अब भी इस अनुज पुत्र के लिए आशीर्वाद है। किंतु आपने यह नहीं बताया संजय कि बड़ी मां कैसी हैं। क्या आप अपनी माताश्री के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे महाराज? उनके विषय में क्या पूछना है संजय? वे भरत कुल वधू हैं, अवश्य ही सुरक्षित होंगी। भरत वंश एक ही भूल दो बार तो नहीं कर सकता। पितामह दो बार तो चुप नहीं रह सकते। आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य दो बार एक ही अपमान को सहन नहीं कर सकते। इसलिए हे संजय, मैं माताश्री की ओर से बिल्कुल ही चिंतित नहीं हूं। हां, यह बताओ कि पितामह कैसे हैं और वो मेरा प्रिय अनुज मूर्ख दुर्योधन कैसा है? महाराज, हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के अतिरिक्त सभी कुशल हैं। वे कुरुवंश में दरार पड़ जाने के कारण बहुत दुखी हैं। इस कारण तो हम भी बहुत दुखी हैं, किंतु ये तो आप भी जानते हैं कि दुख के इस वृक्ष का बीज हमने नहीं बोया। बीज किसी ने बोया हो महाराज, किंतु वृक्ष तो सामने खड़ा है। उस वृक्ष का नाम दुर्योधन है संजय, और हम अवश्य उस वृक्ष को काट गिराएंगे। यह तो शांति की भाषा नहीं है मजले भैया। और यदि महाराज को शांति नहीं चाहिए तो इन्होंने पांचाल राज पुरोहित को शांति दूत बनाकर क्यों भेजा था? वासुदेव ठीक कह रहे हैं अनुज। आप हमारे संदेश के उत्तर में क्या संदेश लाए हैं? संदेश सुनने से पहले भ्राताश्री, इनसे यह तो पूछ लीजिए कि यह संदेश लाए किसका है। दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र का, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का, या फिर हमारे ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र का? ये तीनों तो एक ही हैं कुंती पुत्र अर्जुन। एक कैसे हैं संजय? ये तीनों एक नहीं हैं। और यदि ये तीनों एक ही होते तो पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री और हस्तिनापुर नरेश ने गंधार नरेश को द्यूत में कपट करने से रोक दिया होता। जो महापुरुष उस कपटी द्यूत में दुर्योधन की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे वो केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र थे। जिन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन किया वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र ही थे। और जो अपनी कुलवधु द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गए वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री ही थे। आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई राजा तो है ही नहीं। उस सिंहासन पर तो एक पिता विराजमान है। इसलिए पार्थ का प्रश्न मुझे तो उचित लगता है संजय। यह बतलाना आवश्यक है कि आप किसके दूत बनकर आए हैं। हे देवकी नंदन, मैं कदाचित तीनों ही का दूत हूं। और हे गिरिधर, मेरी बूढ़ी आंखें सामने जो कुछ देख रही हैं वो दृश्य शुभ नहीं है। तो हे संजय, कृपया पहले यही बताइए कि आपकी अनुभवी आंखें क्या देख रही हैं। ये तो केवल एक युद्ध देख रही है मधुसूदन, और युद्ध भी कैसा। एक ओर सम्राट युधिष्ठिर के ध्वज और आपके आशीर्वाद की छाया में पांचाल नरेश द्रुपद, युवराज धृष्टद्युम्न, गांडी उधारी अर्जुन
सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, महारथी नकुल सहदेव, महारथी अभिमन्यु, और दूसरी ओर हस्तिनापुर ध्वजतले गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन और दुशासन और अंगराज कर्ण जैसे महारथी। हे केशव, मुझे तो इन दोनों सेनाओं में से कोई भी सेना हारती हुई नहीं दिखाई देती। तो क्या यह होगा मधुसूदन कि इच्छा मृत्यु की लकड़ी का सहारा लिए गंगापुत्र भीष्म भरतवंश के शवों के बीच अकेले खड़े रह जाएंगे? आपकी अनुभवी आंखें यहीं तो धोखा खा गईं संजय। हे राजदूत संजय, जब दो सेनाएं युद्ध करती हैं तो उनमें से एक की पराजय तो निश्चित है। परंतु मैं क्या करूं वासुदेव कृष्ण, इन दोनों सेनाओं में से पराजय चाहे किसी की हो, मेरा हृदय तो अवश्य लहूलुहान होगा। हे केशव, मैंने इन सारे राजकुमारों को अपनी गोदी में खिलाया है, इन सब का बालपन देखा है। मैं इनके शव देखना नहीं चाहता, नहीं। किंतु युद्ध की बात कौन कर रहा है संजय? हम तो स्वयं ही कोई विकल्प खोज रहे हैं। शांति का एक मार्ग अब भी बचा है। ज्येष्ठ पिताश्री यदि हमें इंद्रप्रस्थ लौटा दें तो हम और सब कुछ भूल जाने का प्रयास कर सकते हैं। बड़े भैया, आप अपने बड़े भाई को बीच में टोका नहीं करते प्रिय अनुज। यदि हम युद्ध चाहते संजय तो दूत क्यों भेजते? तब तुम सेना लेकर आते और हस्तिनापुर के द्वार खटखटाते। इसलिए कृपया यह बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे प्रस्ताव के उत्तर में क्या प्रस्ताव किया है? मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं महाराज, मैं तो केवल एक आशीर्वाद लेकर आया हूं। मेरे महाराज ने कहा है कि आप सब तो धर्मशील हैं, जहां हैं वहीं सुखी रहें। तो हे संजय, हम उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। उनसे कहना कि इंद्रप्रस्थ में हमारी आत्मा है और हम वहीं सुखी रहेंगे। और हे संजय, हस्तिनापुर के ध्वज तले खड़े होने वाले जिन महारथियों के नाम तुमने लिए हैं वे सभी आदरणीय हैं और विराट में अर्जुन से युद्ध भी कर चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य के युग में जन्म लिया। इनके चरण स्पर्श हमारे लिए पूजा है, परंतु इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि यदि वे अधर्म के ध्वज तले खड़े हों तो हम अधर्म और अन्याय को प्रणाम करके अपने अधिकार छोड़ दें। दुर्योधन अनुज है, आए प्रणाम करे और कहे कि भ्राताश्री मुझे इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, तो कदाचित मैं उसे इंद्रप्रस्थ भी दे दूं। परंतु उससे कहिएगा कि वो हमें अपने गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण की धमकी देने की भूल ना करे। दुर्योधन का अहंकार तभी तक है जब तक वो भीम की गदा के सामने नहीं आता। इसलिए हे संजय, ज्येष्ठ पिताश्री से यह अवश्य कह देना कि उनके अनुज पुत्र युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। यदि वे युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा, और यदि वे शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। धर्म तुला में आ पड़ा, युद्ध शांति का भार। देखें अब क्या होत है, युद्ध खड़ा उस पार। भूले जब घर के बड़े, सत्य शांति का सार। धर्मराज का धर्म भी फंसे बीच मझधार।